तो नमस्कार छात्रों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज से दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय की। सामाजिक विज्ञान दोस्तों मैं आपको IMP प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम प्रथम भाग भारत और समकालीन विश्व वन खंड 1 घटनाएं और प्रक्रियाएं का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति को दोस्तों हम पूरा पढ़ने वाले हैं। इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों हम सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना। साथ ही दोस्तों हमें कमेंट कर बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि दोस्तों हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका पुराना ब्लूप्रिंट आया था ना, इससे पहले जो आपका जनवरी में ब्लूप्रिंट आया था ना दोस्तों, उसमें आपको इस अध्याय से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना था, 2 अंक का आपको एक लघुत्तरीय प्रश्न आना था, 3 अंक का आपको भी एक लघुत्तरीय प्रश्न आना था और 4 अंक का आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आना था। तो दोस्तों वो ब्लूप्रिंट तो दोस्तों अभी निरस्त हो चुका है, आपके लिए नया वाला ब्लूप्रिंट बनेगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक दोस्तों मेरा अनुमान है कि वह ब्लूप्रिंट भी दोस्तों आपका लगभग कुछ इससे मिलता जुलता ही बनेगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस अध्याय का दोस्तों सारे क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको हम इस वीडियो को दोस्तों इस जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर जाकर दोस्तों आप टेलीग्राम पर वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अभी कभी ज्वाइन कर लेना। तो देखो दोस्तों, हम अतुल्य लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे समझाऊंगा, तो दोस्तों ध्यान लगाकर समझना। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न 1 का नाम है, प्रश्न 1 क्या है, एस्टेट क्या था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों एस्टेट शब्द की मीनिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, है ना। क्रांति पूर्व मतलब कि जो आपकी क्रांति हुई थी उससे पूर्व जो फ्रांसीसी समाज था, वहाँ पर एक क्या था, फ्रांसीसी समाज था, उसमें सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी, है ना। जो भी मतलब कि राजा थे, जो भी मतलब कि राजा के राजकुमार थे, उनको जो मतलब कि उनकी एक अलग श्रेणी थी, उनको जो श्रेणी व्यक्त करते थे दोस्तों, उनको हम कहते थे एस्टेट कहते थे, है ना। एस्टेट दोस्तों हम शाही श्रेणी को भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको याद करते जाना है, लिखते जाना है, नोट्स बनाते चलते जाना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न 2 क्या है, फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या था, है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है, टाइड शब्द का अर्थ क्या है ना। फ्रांस के समय में दोस्तों टाइड शब्द का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका उत्तर है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, है ना। चर्च द्वारा एक कर वसूल किया जाता था। ठीक है, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, है ना। मतलब कि जो आपका जो कर वसूल किया जाता था चर्च द्वारा, वह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, है ना। मान लीजिए दोस्तों एक कृषि उपज हो रही है, ठीक है, मतलब कि किसान जो है वह खेती कर रहा है और खेती से वह फसल उगा रहा है। ठीक है, क्या उगा रहा है, फसल उगा रहा है। अब दोस्तों फसल को उगाने के बाद वह कितने में बेच देता है, 50,000 में बेच देता है। ठीक है, तो दोस्तों फ्रांस में दोस्तों चर्च द्वारा एक उस पर मतलब कि एक कर लगाया जाता था। ठीक है, जो कि कितना होता था, तो दोस्तों 10वें हिस्से के बराबर होता था। मतलब कि इसका दोस्तों 10% होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम 10% निकालेंगे तो दोस्तों कितना जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा 500 रुपये, है ना। मतलब कि किसान को यदि वह 50,000 की फसल बेचता है तो दोस्तों उसको 500 रुपये चर्च को देना पड़ता था। इससे दोस्तों हम टाइड शब्द भी कह सकते थे। टाइड दोस्तों एक प्रकार का कर होता है ना दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जो अतुल्य लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं ना दोस्तों, वे कहीं से भी पूछ लिया आता है। ठीक है, 2 अंक के आते हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सा याद तो कर सकते हैं। पूरे प्रश्न को दोस्तों आप याद कर सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़े छोटे तो रहते दोस्तों, तो आपको पूरे समझते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न 3 क्या है, कॉन्वेंट का क्या आशय है ना। कॉन्वेंट का क्या आशय, कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, है ना। कॉन्वेंट हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्वेंट शब्द का अर्थ होगा, मान लीजिए, ठीक है, एक धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है ना। जो भी मतलब कि वहाँ पर धार्मिक जीवन को व्यतीत करता था उनके लिए दोस्तों एक मतलब दान दिया जाता था। ठीक है, एक इमारत दान दी जाती थी, उससे हम कह सकते दोस्तों, हम उसे कॉन्वेंट कह सकते हैं, है ना।
ठीक है। कॉन्वेंट दोस्तों जैसे कि आप दोस्तों पढ़ते होंगे, कई कॉन्वेंट स्कूल होते हैं जिसे हम दोस्तों प्राइवेट स्कूल भी कह सकते हैं, है ना। तो दोस्तों वो क्या होती है, इमारत होती है दोस्तों, है ना। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों जो कॉन्वेंट होते हैं दोस्तों, वे धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत होती है। अब देखो दोस्तों प्रश्न चौथा क्या है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था, है ना। आपको बताना दोस्तों कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे और इनका नेता कौन था। तो दोस्तों इसका उत्तर है, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, है ना, जो कि एक ठीक है दोस्तों, जैकोबिन क्लब जो बना था उसमें जो मतलब कि जो बहुत ही एकदम मतलब कि निचली श्रेणी के लोग होते थे, जो कि समृद्ध नहीं होते थे, है ना, मतलब कि एक प्रकार से गरीब श्रेणी वाले लोग थे, वे जैकोबिन क्लब के सदस्य में आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साथ छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि मतलब कि जो छोटे मोटे धंधे पानी करते थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे, उनमें दोस्तों जो लोग काम करते थे वे इस क्लब में उपस्थित थे, है ना। और दोस्तों आप हमारे कौन से क्लब में उपस्थित हो दोस्तों, आप हमारे लर्न क्लब में उपस्थित हो, ठीक है, मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो दोस्तों आपके लिए गर्व वाली बात है। और दोस्तों इनका नेता कौन था दोस्तों, उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, है ना। आपको दोस्तों अवश्य याद रखना दोस्तों कि ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बन के भी आ सकता है कि जैकोबिन क्लब का सदस्य मतलब कि नेता कौन था। तो दोस्तों उसका नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। आपको दोस्तों अच्छे से याद कर रखना दोस्तों कि दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव जो है वे आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न 5वां क्या है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया, है ना दोस्तों। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उसने मतलब कि विश्व को क्या सिखा दिया, ठीक है, मतलब हमें उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो दोस्तों हमें ये बताना, तो दोस्तों इसका उत्तर है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को निम्नलिखित सिद्धांतों को संदेश दिया, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। इन सिद्धांतों का प्रतिपादक रूसो था, है ना। इस सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन था दोस्तों, रूसो नामक व्यक्ति था, है ना। क्या सीख दोस्तों उसने विश्व को कि आप हमेशा स्वतंत्र रहिए, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहिए, है ना, आप किसी पर भी डिपेंड मत रहिए, खुद अपने बल पर जो मुकाम आपको हासिल करना है वे हासिल करिए। और दूसरा के संदेश दिया दोस्तों समानता, कि आप मतलब कि समानता बनाए रखिए, समाज के हर वर्ग में समानता रहनी चाहिए। और तीसरा दोस्तों बंधुत्व, अर्थात दोस्तों आपको व्यवहार अच्छा बनाकर रखना चाहिए सभी लोगों से। ये दोस्तों ये संदेश दिया फ्रांस की क्रांति ने विश्व को। प्रश्न 6वां देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, इसके 2 प्रभाव लिखिए, है ना। दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्टिव में बन के आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी। आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए आएंगे दोस्तों, आपको उनमें से कोई एक सोल्व करके लिख देना है। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में आरंभ हुई थी, है ना। आपको याद रखना दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति जो है दोस्तों वो 1789 ईस्वी में आरंभ हुई थी, है ना। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी। दोस्तों इसका उत्तर आपको लिखना है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में आरंभ हुई थी। इसके आगे दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति ने सारे विश्व को झकझोर करके रख दिया, है ना। फ्रांस की क्रांति ने दोस्तों सारे विश्व को चौंका कर रख दिया, उन्हें एकदम आश्चर्य दे दिया। विश्व के अनेक भागों में इसका सीधा प्रभाव आगे आने वाले वर्षों में महसूस किया गया है ना। फ्रांस की क्रांति से दोस्तों जो भी नुकसान हुआ, जो भी फायदा हुआ, वे उनको आने वाले वर्षों में महसूस हुआ। यूरोप के सभी देशों में और दक्षिण व मध्य अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन इससे प्रेरित हुए, है ना। जो भी मतलब कि सभी देशों में जो भी आंदोलन हो रहे थे दक्षिण और मध्य अमेरिका में, वे इसी के कारण हुए थे। किसके कारण हुए थे दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के कारण, मतलब कि उनको एक प्रकार से भड़काव मिल गया था। अब देखो दोस्तों प्रश्न 7वां क्या है, सो कुलात का अर्थ बताइए। यहाँ पर दोस्तों आपको सो कुलात जो शब्द है उसका अर्थ बताना है, उसका दोस्तों एक मीनिंग है, आपको वह बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर है, जैकोबिना के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धागीदार लंबी पैंट पहनने का निर्णय लिया, है ना। एक जो जैकोबिना जो एक वर्ग था, मैंने आपको भी बताया था, उसका अंतर्गत भी दोस्तों एक बड़ा वर्ग आता था, ठीक है। उसने क्या करा दोस्तों कि जो मतलब कि जो छोटे मोटे कामगार होते थे, गोदी कामगार, बेके करते थे दोस्तों, एक धारीदार लंबी पैंट पहनते थे। तो दोस्तों उसकी तरह लंबी पैंट पहनने का निर्णय दोस्तों जैकोबिना के एक बड़े वर्ग ने लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले, ब्रीचेस पहनने वाले
कुलों से खुद को अलग करने के लिए किया, है ना। मतलब कि जो उनके समाज में जो मतलब कि बड़े वर्ग वाले लोग रहते थे वे मतलब कि फैशन दिखाते थे एक प्रकार से, है ना, छोटे छोटे पेंट पहन लिए, है ना। तो दोस्तों उनको मतलब कि एक प्रकार से आना दिखाने के लिए दोस्तों उन्होंने इस प्रकार से दोस्तों लंबी पेंट पहनना चालू कर दिया, उनको कुलों से खुद से अलग कर दिखाने के लिए ऐसा किया। इसलिए जेकोबिनो को सो कुलांत के नाम से जाना गया है ना। मतलब कि इस कारण दोस्तों जेकोबिनो को सो कुलात के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सो कुलात का अर्थ क्या होता है, बिना घुटनने वाले, है ना, कि मतलब कि वो कहाँ चलाते सीधे पेड़ तक टच हो जाते हैं, घुटने तक नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों इस कारण दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं, सो कुलात कहते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न 8वां क्या है, फ्रांस क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, है ना। फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, दार्शनिक यानी जो उसे देखते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले प्रमुख दार्शनिक थे, कौन कौन थे दोस्तों, बार्टलेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों इन्हें आपको अवश्य याद रखना है, यह आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सारे इसके अतुलग्न प्रश्नों को समझा दिया है, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों, अभी कभी याद कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद हो सके और उसे आप दोस्तों भूल ना पाए। आप दोस्तों प्रैक्टिस करके ये दोस्तों आप इन्हें याद रख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको अच्छे समझा दिया हूँ, उनमें दोस्तों आपको समझ में आ गया हुआ। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।